आपने कहा कि रामायण में जितने भी हम पात्र देखते हैं उन सबसे अलग-अलग चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। ज़ाहिर सी बात है भगवान राम, श्री राम तो वो तो ये पुरुषोत्तम, प्लेलिस्ट है ही। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें। माता सीता का एक अपना अलग स्वरूप है, लेकिन अगर रावण को समझा जाए, जी। इनसे क्या सीखने के लिए मिलता है? देखिए किसी भी स्टोरी में आपको 2 चीज़ें हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो व्हाट टू डू क्या करना चाहिए वो आपको राम से मिलता है, क्या नहीं करना चाहिए आपको रावण से मिलता है। और ये आपको जानना होगा कि रावण कोई रोड साइड गुंडा नहीं था। मतलब राम का जो शत्रु था वो भी उनके इक्विवेलेंट था। विष्णु जी ने अवतार लिया था रावण का वध करने के लिए, तो विष्णु जी ने अवतार कोई छोटे मोटे राक्षस को मारने के लिए तो नहीं लिया हुआ। राम जी ने अपनी जर्नी में ताड़का, सुबाहु, मारीच, वातापी, खर, दूषण बहुतों का वध किया, लेकिन वो तो एक तरह से रास्ता था। बस जो मेन था उनको तो शायद कोई और भी वध कर सकता था, लेकिन जो उन्होंने जन्म लिया था वो रावण, क्यों रावण उनके समकक्ष था। रावण को आप अलग अलग एट्रीब्यूट में देखें, वो शिव के बहुत बड़े उपासक थे, वो वेदों के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने शिव की पूजा करके अतुलनीय शक्तियों का गहन कर लिया था। एक अभी विश्वनाथन आनंद का मैं ब्लॉग पढ़ रहा था तो पता लगा कि रावण अपने समय में अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ एक खेल खेला करते थे जो बिल्कुल चेस जैसा था। अच्छा। और वो बनाया भी उन्होंने था गेम। मतलब सोचिए जो आदमी फ्री टाइम में अपना टाइम पास करने के लिए पत्नी के साथ चेस खेल रहा हो तो उसका दिमाग कितना विलक्षण होगा। कहते हैं उनको आयुर्वेद के विज्ञान में पारंगत थी, वो कितने कितने तरह के रसायन निकाला करते थे पत्तियों से और जड़ी बूटियों से। कहते हैं कि जब उन्होंने कुबेर से, अपने जो हाफ ब्रदर थे उनके, उनसे जब लंका छीनी और पुष्पक विमान छीना, तो पुष्पक विमान को रिवर्स इंजीनियर था और उसके बाद बहुत सारे विमान वैसे बनाए। श्रीलंका में आज भी उनका उदाहरण आता है, श्रीलंका की जितनी ब्रह्मांड है कहाँ कहाँ पे वो जो उनके हेलीकॉप्टर थे, जो प्लेन थे, पार्क होते थे। मतलब वो एक इंजीनियर भी थे। तो ये सब रावण थे।